दमास्कस की वो सर्द रात थी जब ठंडी हवा शहर की प्राचीन मीनारों की चोटी पर आहें भर रही थी। ऐश्वर्यशाली अलकसर अल आज़म किले की जगमगाती रोशनी के विपरीत घने अंधेरे की आड़ में एक संकरी गली, दराविश गली में एक जीर्ण शीर्ण इंसान थे। वो थे दरवेश यूनुस और वो कांप रहे थे। बर्फ ठंडी पत्थर की जमीन पर बैठे वो अपने महान रब का नाम जपे जा रहे थे। उनकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, एक अलौकिक इंतजार, जैसे वो किसी बहुप्रतीक्षित दैवीय संदेश के आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। यूनुस कोई साधारण दरवेश नहीं थे। वो इल्म और हिकमत, ज्ञान और विवेक की एक बहती हुई नदी थे। लोग मानते थे उनकी प्रार्थना में ऐसी शक्ति थी कि नियति भी अपनी चाल बदलने पर मजबूर हो जाती थी। लेकिन आज वो खुद किसी महान नियति का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर दमास्कस शहर के ऐश्वर्यशाली किले में रोशनी की चकाचौंध आंखें चौंधिया रही थीं। वो अमीर सुलेमान की सल्तनत थी, एक ऐसा शासक जिसकी प्रजा उससे एक ओर जहां गहरा प्यार करती थी, वहीं दूसरी ओर उससे डरती भी थी। उनकी तेज तलवार ने न जाने कितने दुश्मनों का सिर धड़ से अलग कर दिया था, और उनका इंसाफ न जाने कितने लोगों की तकदीर को समृद्ध कर चुका था। लेकिन उस रात उनके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। अमीर का देखा हुआ एक ख्वाब उन्हें बुरी तरह बेचैन किए हुए था। उन्होंने सपने में देखा था कि एक बूढ़ा दरवेश उनके तख्त की तरफ बढ़ रहा है और उसके नजदीक आते ही किले की विशाल दीवारें कांपने लगी हैं। वो बुरी तरह घबराकर उठ गए और अपने मुख्य वजीर हम्माद को तुरंत बुलवाया। ये ख्वाब मुझे क्या संकेत दे रहा है वजीर? वजीर हम्माद ने गहरी सांस ली और बोले, ऐ मेरे सैयद मालिक, ये कोई साधारण ख्वाब नहीं है। ये निश्चित रूप से कोई गहरा अलामत या निशान है। मुझे लगता है कोई दरवेश आपके जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला है और वो आपकी तकदीर को पूरी तरह से बदल सकता है। अमीर सुलेमान ने क्रोध के साथ कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एक साधारण दरवेश मेरी नियति को बदल सकता है? वजीर हम्माद ने विनम्रता से सिर झुकाया। अगले दिन सुबह अमीर सुलेमान जैसे ही अपने तख्त पर बैठे, एक तेज दौड़ने वाला सिपाही हांफता हुआ वहां आया। हुजूर, एक दरवेश महल के दरवाजे पर खड़े हैं और वो जोर देकर कह रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। अमीर की आंखों के सामने उस ख्वाब का दृश्य बिजली की तरह कौंध गया। उन्होंने हुक्म दिया, उन्हें तुरंत अंदर लाओ। शेख यूनुस जब महल के अंदर दाखिल हुए तो उनकी सादगी देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनके पहने हुए थे फटे पुराने कपड़े, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जैसे वो हजारों गुप्त रहस्यों का भंडार हों। उन्होंने अमीर को देखा और धीरे से मुस्कुराए। क्या तुम वो व्यक्ति हो जिसने मेरी सल्तनत को हिला देने का इरादा किया है? अमीर सुलेमान ने तंज भरे लहजे में पूछा। दरवेश यूनुस मुस्कुराए। नहीं ए अमीर, मैं तो बस आपकी तकदीर की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। अमीर ने हैरत से पूछा, इसका मतलब क्या है? दरवेश ने एक लंबी सांस ली और बोले, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का सबसे अहम फैसला आज आपके सामने खड़ा है, तो क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? अमीर ने गहरे ध्यान से उनकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब गहराई थी, एक ऐसा राज जो उनकी समझ से बाहर था। बताओ दरवेश, तकदीर का वो फैसला क्या है? अमीर ने हुक्म दिया। दरवेश ने जमीन की तरफ देखा और फिर बोले, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ आपके पास है वो हमेशा आपके साथ रहेगा? अमीर हंसे। मैं दमास्कस का अमीर हूँ। मेरे पास विशाल सेना, बेशुमार दौलत और अटूट ताकत है। कौन मुझसे ये सब छीन सकता है? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सल्तनत आपके हाथ से बहुत जल्द निकलने वाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अमीर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या तुम मेरी सल्तनत को खतरे में डालने आए हो? दरवेश ने सिर झुकाया। नहीं है अमीर, मैं आपको आगाह करने आया हूँ। अगर आप आज एक सही फैसला ले लेते हैं तो आपकी सल्तनत भी सुरक्षित रहेगी और आपकी रूह भी। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो आपका नाम और निशान भी मिट जाएगा। अमीर ने गुस्से से पूछा, कौन सा फैसला? दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। अमीर बेचैन हो उठे। उन्होंने हुक्म दिया कि दरवेश को किले के अंदर ही रोक लिया जाए और उन पर कड़ी नजर रखी जाए। लेकिन उसी रात अजीबो-गरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। पहली घटना, महल के सबसे करीबी वजीर की अचानक मौत हो गई। दूसरी घटना, अमीर के खजाने में भयंकर आग लग गई और बहुत सी दौलत जलकर राख हो गई। तीसरी घटना, अमीर के सबसे वफादार सिपह सालार ने अचानक बगावत का ऐलान कर दिया और सेना के कुछ हिस्से को अपने पक्ष में कर लिया।
अब अमीर को एहसास हुआ कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वाकई कोई कठिन इम्तिहान है। वो दौड़ते हुए दरवेश के पास पहुंचे और चीख कर कहा, ये सब क्या हो रहा है? इसका कारण क्या है? दरवेश ने गहरी नज़र से अमीर को देखा और बस इतना ही कहा, तकदीर, किस्मत अपना फैसला लेने लगी है, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं तो ये सब रुक सकता है। अमीर ने गुस्से से पूछा, कौन सी गलतियां? दरवेश ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आपके तख्त की नींव किसी के आंसुओं पर रखी गई है। ए अमीर, अगर आप उन्हें पहचान सकते हैं तो शायद आप बच जाएं। अमीर ठिठक गए। उनकी जिंदगी की तमाम गलतियां उनके जहन में घूमने लगीं। कौन थे वे लोग जिनके आंसुओं पर उनका तख्त टिका हुआ था? अमीर सुलेमान के लिए क्या वो रात सुकून से सोने की नहीं थी? खजाने में आग लग चुकी थी, उनके विश्वस्त वजीर की मौत हो चुकी थी और अब उनके सबसे करीबी सिपह सालार ने बगावत कर दी थी। किले की ऊंची दीवारों के पीछे भी एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। अमीर बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहे थे। उनकी आंखों में वो ख्वाब फिर से जिंदा हो गया। एक बूढ़ा दरवेश, हिलता हुआ तख्त और अंधेरे में गुम होती सल्तनत। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उन्होंने क्रोध में कहा और अपने वजीर आला कासिम को बुलवाया। वजीर कासिम आए और अदब से झुककर बोले, हुजूर, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन दरवेशों की बातें महज ख्याली होती हैं। हुकूमत ताकत से चलती है, नियति के ख्वाबों से नहीं। अमीर ने गहरी नज़र से उन्हें देखा। अगर ये सिर्फ ख्वाब ही होता तो इतनी मुसीबतें अचानक क्यों आ जातीं? वजीर कुछ बोलने ही वाले थे कि महल के एक जासूस ने अंदर आकर खबर दी, हुजूर, हमारे एक मुखबिर ने बताया है कि दरवेश को शहर में कुछ लोग पहचानते हैं। कहा जाता है कि वो सिर्फ कोई आम दरवेश नहीं, बल्कि किसी भूली बिसरी हकीकत का राजदार, रहस्य रखने वाला है। ये सुनकर अमीर की आंखों में शक का अंधेरा और गहरा हो गया। अगर वो कोई राज जानता है तो हमें उसे जानने की जरूरत है। उन्होंने हुक्म दिया कि दरवेश को उनके सामने लाया जाए। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही दरवेश को राज दरबार में ले आए। वो अब भी उसी सुकून के साथ खड़े थे, जैसे ये सब उनकी मंजिल की ही एक सीढ़ी हो। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, ए दरवेश, अमीर ने सख्त लहजे में कहा। दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं उन्हें सच परेशान करता ही है। अमीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खबरदार, मेरी सल्तनत को लानत देने वाले, मैं तुम्हारा सर कलम कर सकता हूँ। दरवेश ने उनकी आंखों में देखा। अगर एक सर कटने से आपकी सल्तनत बच सकती तो मैं खुद अपना सर पेश कर देता, लेकिन मसला सर कटाने का नहीं, नियत यानी इरादा बदलने का है। अमीर ने गुस्से से कहा, सीधे मुद्दे पर आओ, कौन से आंसू हैं जिन पर मेरा तख्त टिका है? दरवेश ने एक लंबी सांस ली और कहा, 5 साल पहले की बात याद है, जब आपने एक बगावत को कुचलने के लिए एक गांव को जलाने का हुक्म दिया था? अमीर ने आंखें सिकोड़ी। उन्होंने सल्तनत के कानून को तोड़ा था। दरवेश ने गहरी नजर से देखा, क्या वाकई वो बागी थे या वो बस भूखे थे? अमीर ठिठक गए। दरवेश आगे बढ़े। वो लोग आपके बेइंसाफी, अन्याय से तंग आकर उठे थे। उन्होंने आपके खजाने से सिर्फ इतना ही मांगा था कि उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन आपने उन्हें बागी कहकर आग में झोंक दिया। अमीर की आंखों में वो मंजर घूमने लगे, जलते हुए घर, रोती हुई औरतें और राख में बदलते इंसान। दरवेश की आवाज गूंज उठी, आपकी सल्तनत उन मासूम निर्दोषों की बद्दुआओं पर टिकी थी। तकदीर आपको इशारा दे रही थी, मगर आपने उसे नजरअंदाज किया। अब वो बद्दुआ आपको तबाह करने आ रही है। अमीर के माथे पर पसीना छलक आया। तो क्या कोई राह नहीं? उन्होंने बेबसी से पूछा। दरवेश मुस्कुराए, हर गलती की तौबा होती है, मगर उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ताकत छोड़नी होगी। अमीर चौंक गए, ताकत छोड़नी होगी? हाँ, अगर आप सच में अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो एक सच्चे हाकिम को करना चाहिए। अमीर दरवेश की बातों में खो गए, लेकिन दूसरी तरफ उनके वजीर कासिम की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर अमीर सच में अपनी सल्तनत छोड़ने की सोच रहे हैं तो क्यों ना मैं ही उन्हें गिराकर तख्त पर बैठ जाऊं। वो अंदर ही अंदर एक साजिश बुनने लगे। अमीर सुलेमान पूरी रात बेचैन रहे।
वो सोचते रहे कि क्या उन्हें सच में अपनी सल्तनत छोड़ देनी चाहिए। क्या यही उनका इम्तिहान था? सुबह की पहली अजान हुई। महल की मीनारों से अजान की आवाज़ गूंज उठी। मगर उसी वक्त वजीर कासिम ने अपने खास लोगों को बुलाया और धीरे से कहा, वक्त आ गया है। अगर अमीर को रोकना है तो हमें उसे हटाना होगा। दमास्कस की वो रात खामोशी में डूबी हुई थी, मगर महल के सबसे खुफिया हिस्से में एक साजिश पल रही थी। वजीर कासिम अपनी सबसे वफादार फौज के कुछ सरदारों के साथ एक खुफिया मजलिस कर रहे थे। अमीर कमजोर पड़ रहा है, वजीर ने कहा। वो दरवेश की बातों में आकर तख्त छोड़ने की सोच रहा है। अगर हमने उसे जल्द ही हटाया नहीं तो हो सकता है कि वो अपनी सल्तनत किसी और को सौंप दे। एक सरदार ने कहा, मगर हुजूर, अमीर की जान लेने का खतरा बहुत बड़ा है। अगर शहर में ये बात फैल गई तो रियाया बगावत कर देगी। वजीर मुस्कुराए, हम उसकी जान नहीं लेंगे। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि लोग खुद उसे गद्दार समझ लें। मगर कैसे? वजीर ने एक खतरनाक हिकमत अमली रणनीति बताई। दूसरी जानिब दरवेश शेख यूनुस किले के अहाते में बने एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। वो पूरी रात जागकर इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें आने वाले वक्त की खबर हो। अमीर बेचैनी में वहां पहुंचे और कहा, ए दरवेश, तुमने कहा था कि तकदीर बदल सकती है, मगर अब मुझे लगने लगा है कि मैं अपनी सल्तनत भी खोने वाला हूँ। दरवेश ने गहरी नजर से उन्हें देखा। क्या तुम सच में अपनी सल्तनत छोड़ने के लिए तैयार हो? अमीर ने ठंडी आंख भरी। अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो शायद मुझे यही करना होगा। मगर क्या? मगर मैं डरता हूँ कि अगर मैं चला गया तो ये सल्तनत किसी गलत हाथों में चली जाएगी। दरवेश मुस्कुराए, अगर तुमने अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सल्तनत से भी बड़ी नेमत देगा। अमीर सोच में पड़ गए। अगली सुबह दमास्कस में एक अफवाह फैल गई। अमीर सुलेमान काफिर हो चुका है। उसने अपने ही तख्त को छोड़ने का इरादा कर लिया है और अब वो दमास्कस को गैर मुसलमानों के हवाले करने वाला है। लोगों में हलचल मच गई। जो कल तक अमीर को अपना रहनुमा समझते थे, वो आज उसके खिलाफ खड़े होने लगे। महल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। हमें अमीर से जवाब चाहिए। वजीर कासिम ने पर्दे के पीछे से ये मंजर देखा और मुस्कुराए। बस अब एक आखिरी वार बाकी है। महल के दरवाजे अचानक खुल गए। सिपाहियों ने घबराते हुए ऐलान किया, अमीर सुलेमान ने ऐलान किया है कि वो आज रात महल छोड़ देंगे। ये सुनते ही भीड़ उभल पड़ी। अमीर गद्दार है, उसे गिरफ्तार करो। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, अगर ये सच है तो हमें दमास्कस की सल्तनत बचाने के लिए उसे तख्त से हटाना होगा। सिपाही भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। हालात बेकाबू हो गए। महल के अंदर अमीर बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। क्या तुमने देखा? तकदीर मुझे मेरे ही शहर में गद्दार बना रही है। दरवेश ने इत्मीनान से कहा, जिस इंसान के दिल में यकीन हो वो दुनिया के हर इल्जाम से ऊपर होता है। मगर अब मैं क्या करूं? दरवेश ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में अपनी सल्तनत को किसी गलत हाथों में जाने से बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। तुम्हें इस वक्त अपने तख्त से दूर जाना होगा। अमीर की आंखों में बेचैनी थी, मगर दरवेश की आंखों में यकीन की चमक। जो चले जाते हैं वो लौट भी सकते हैं। अमीर ने अपने तख्त की तरफ देखा और गहरी सांस ली। मैं चला। रात के अंधेरे में दरवेश और उनके कुछ वफादार सिपाही महल के पिछले हिस्से से बाहर निकले। अमीर ने आखिरी बार अपने तख्त को देखा। क्या मैं सच में इसे हमेशा के लिए खोने जा रहा हूं? दरवेश ने कहा, जो चीज तकदीर में हो वो वापस जरूर मिलती है। सुबह होते ही वजीर कासिम ने ऐलान कर दिया कि अमीर सुलेमान गायब हो चुके हैं और अब दमास्कस को नया रहनुमा चाहिए। उसने खुद को नया अमीर घोषित कर दिया। लोगों ने पहले हल्का विरोध किया, मगर फिर सोचा कि अगर सुलेमान सच में चला गया तो अब वजीर ही सही। महल में जश्न होने लगा। वजीर की ताजपोशी हुई, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी कितने दिनों की मेहमान है। वजीर ने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि अमीर सुलेमान का नाम हर जगह से मिटा दिया जाए। उसके तख्त पर नया नाम लिख दिया गया। उसके पुराने सिक्कों को गलाकर नए सिक्के बनाए गए। दूसरी तरफ अमीर एक आम आदमी की तरह शहर में घूम रहे थे। उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए, मगर सब ने उन्हें ठुकरा दिया। तुम वही अमीर हो ना जो गद्दार निकला? हमें तुम्हारी सच्चाई नहीं पता, मगर शहर तुम्हें गलत मान चुका है। अमीर के दिल पर जैसे वार हुआ। दरवेश ने उनकी तरफ देखा और कहा,
अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि जब तुमने अपने लोगों को भूखा मरने दिया था तब उन्हें कैसा लगा होगा। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया, अब मैं सिर्फ अपने हक के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के हक के लिए भी लड़ूंगा। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर अपने तख्त की हकीकत जानो। तुम्हारे जाने के बाद वजीर क्या कर रहा है ये देखने के लिए हमें दमास्कस के बाजार में जाना होगा। अमीर सुलेमान और दरवेश बाजार में छिपकर लोगों की बातें सुनने लगे। नया अमीर बहुत जालिम यानी अत्याचारी निकला। हम तो समझे थे कि वजीर अच्छा होगा, मगर उसने हमसे और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। पहले सिर्फ अमीरों की सुनी जाती थी, अब तो आम लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। अमीर का दिल जल उठा। मैंने सोचा था कि मेरे हटने से लोगों को राहत मिलेगी, मगर ये तो और बर्बाद हो गए। दरवेश ने कहा, हर गलती का इम्तिहान होता है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना हक वापस लो। अमीर ने अपने पुराने वफादारों को तलाश किया। कुछ सिपाही अब भी उनके साथ थे। कुछ ताजर, व्यापारी जो नए अमीर से नाखुश थे, उन्होंने मदद का वादा किया। दमास्कस के आम लोग भी धीरे धीरे अमीर के पक्ष में आने लगे। दरवेश ने कहा, अब हमें बस सही वक्त का इंतजार है। अब दमास्कस में हलचल शुरू हो चुकी थी। अमीर अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार थे, मगर क्या वो अपने तख्त को वापस हासिल कर पाएंगे? क्या वजीर अपनी गद्दारी में कामयाब होगा? दमास्कस का शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। बाजार वीरान पड़े थे। लोगों के चेहरों पर डर और गुस्सा था। अमीर और ताकतवर लोग वजीर के साथ थे, मगर आम लोग उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। अमीर सुलेमान अपने पुराने वफादारों के साथ एक खुफिया जगह पर जमा थे। अब वक्त आ गया है, उन्होंने कहा, आज रात हम अपने शहर को उसके गद्दार से आज़ाद मुक्त कराएंगे। वजीर कासिम को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि अमीर जिंदा हैं और अपने हक के लिए वापस आ रहे हैं। उसका नाम मिटाने के बाद भी वो जिंदा कैसे रह गया? वजीर गुस्से से चीखा। उसने अपने सिपाहियों को तैयार कर लिया। अगर वो महल तक पहुंचा तो उसे वहीं मार गिराना। दरवेश ने अमीर से कहा, अगर तुम तलवार से जीतोगे तो लोग तुम्हें सिर्फ एक और जालिम समझेंगे, मगर अगर तुम उन्हें उनकी आंखों से सच्चाई दिखाओ तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मगर कैसे? अमीर ने पूछा। आज रात का चांद तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगा। रात का दूसरा पहर था। वजीर कासिम अपने महल में आराम से बैठे हुए थे। अचानक बाहर शोर मचने लगा। अमीर वापस आ गया, जालिम वजीर को हटाओ। महल के दरवाजे के सामने अमीर सुलेमान अकेले खड़े थे। वो निहत्थे थे, न उनके पास तलवार थी न कोई फौज। बस उनके साथ दमास्कस के वो लोग थे जिनके दिलों में अब भी उनके लिए मोहब्बत थी। वजीर अपने सिपाहियों के साथ बाहर आए। क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? उसने चीख कर कहा। अमीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौत का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनका ईमान यानी आस्था कमजोर हो। वजीर ने इशारा किया और सिपाहियों ने अपनी तलवारें उठा लीं, मगर तभी दरवेश ने आगे बढ़कर कहा, जिसके पास हक यानी सत्य हो उसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। लोगों ने ऊपर देखा। चांद के ठीक सामने महल की सबसे ऊंची मीनार पर दमास्कस का पुराना परचम लहरा रहा था, जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। वो अमीर की असल पहचान थी। लोगों की आंखें खुल गईं। हमसे झूठ बोला गया। अमीर गद्दार नहीं, गद्दार तो वजीर है। भीड़ ने वजीर को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो हुक्मरान नहीं था बल्कि एक मुजरिम था। अमीर ने आगे बढ़कर कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद भी उसी में गिर जाता है। वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह का सूरज निकला तो दमास्कस फिर से पहले जैसा रोशन हो गया। अमीर सुलेमान ने ऐलान किया, अब इस शहर में न कोई जुल्म होगा, न कोई गरीब भूखा सोएगा। उन्होंने अपनी हुकूमत को इंसाफ और ईमानदारी पर चलाने का वादा किया। जब सब ठीक हो गया तो दरवेश जाने के लिए तैयार हो गए। तुम जा रहे हो? अमीर ने पूछा। दरवेश मुस्कुराए, मैं सिर्फ तकदीर के रास्ते दिखाने आया था। अब तुम्हारा सफर खुद तुम्हें तय करना होगा। अमीर की आंखें छलक आईं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार, आभारी रहूंगा। दरवेश ने कहा, शुक्र यानी धन्यवाद सिर्फ अल्लाह का अदा करो, वही सबसे बड़ा हुक्मरान है।
और इस तरह एक दरवेश की नसीहत और एक अमीर की तौबा ने दमास्कस को जालिम हुकूमत से आज़ाद कर दिया। ताकत हमेशा तलवार से नहीं, सच्चाई से जीतती है। जुल्म कभी हमेशा के लिए नहीं टिकता। जो अपने लोगों का दर्द समझता है वही सच्चा हुक्मरान होता है।